से रजमनामा के नाम से। अरे बोला किसके नाम? और ये रजमनामा का महाभारत का फारसी में हुआ था। इसके 169 बड़े आकार के जो चित्र बने वो जयपुर में बने। रजमनामा के 169 बड़े आकार के चित्र बने किसके समय? मानसिंह प्रथम के समय। और ये जयपुर में सबसे पहला और सर्वाधिक मुगल प्रभाव था। किसके समय का? इसके बाद में मानसिंह प्रथम के समय जयपुर में सबसे पहली बार भित्ति चित्रों का विकास हुआ। और किसका? और भित्ति चित्रों का जो विकास हुआ वो मौजमाबाद की हवेलियों में भित्ति चित्रों का विकास हुआ। कहाँ की हवेलियों में? और जो मौजमाबाद की हवेलियों में भित्ति चित्रकला का विकास हुआ उसको मोराकशी कला के नाम से जाना गया। मोराकशी। यहाँ इस भित्ति चित्रकला को क्या कहा गया? मोराकशी। फिर बोलो। मोराकशी। मोराकशी कला के नाम से इन भित्ति चित्रों को जाना गया। तो राजस्थान में पहली बार भित्ति चित्रों का जो विकास हुआ वो भी किसके समय हुआ? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के समय जयपुर में सबसे पहला एक चित्र बना जिसका नाम था दोस्तों यशोधरा चरित। बोलेगा नाम है यशोधरा चरित। जयपुर में सबसे पहला चित्र बना महाराजा मानसिंह प्रथम के समय जिसका नाम था यशोधरा चरित। जो जयपुर से लिखा सबसे पहला चित्र था यशोधरा चरित। बोलेगा नाम है यशोधरा चरित। ये तीन बातें आपको मानसिंह प्रथम के समय ध्यान रखनी है। जब जयपुर में मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल आया। अरे किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का। मिर्जा राजा जयसिंह का जब शासनकाल आया तो मिर्जा राजा जयसिंह की महारानी चंद्रावती नाराज हो गई जयसिंह से। और चंद्रावती नाराज होने की वजह से जयसिंह ने 2 ग्रंथों की रचना करवाई। एक ग्रंथ था कृष्ण रुक्मणी वेली। कृष्ण रुक्मणी वेली। नाम बोलो। कृष्ण रुक्मणी वेली। वैसे आपको तो याद है कि जो प्रेम काव्य होते हैं ना, जो प्रेमाख्यान ग्रंथ होते हैं वो वेली लगाए चाहे नहीं लगाए लेकिन वो ग्रंथ वेली कहलाते हैं। सच्ची में याद ही क्या आपके बात नहीं जो प्रेम काव्य हो जिसमें कोई कहानी या कोई ऐसी प्रेम कथा को लिखा जाए जिसमें श्रृंगार परक काव्य हो तो फिर वो अपने नाम के पीछे वेली लगाए चाहे नहीं लगाए लेकिन वो वेली ग्रंथ ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेली। और दूसरा ग्रंथ लिखा इन्होंने रसिक प्रिया। बोला क्या नाम है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया राजस्थान के चित्रकारों की सबसे प्रिय पुस्तक है। रसिक प्रिया बोलो। रसिक प्रिया। सबसे प्रिय पुस्तक है राजस्थानी चित्रकारों की कौन सी? लेकिन ये वाली रसिक प्रिया नहीं है। मेवाड़ में केशव दास के द्वारा रचित रसिक प्रिया है। मेवाड़ शैली में केशव दास नाम के एक चित्रकार रहे जिन्होंने रसिक प्रिया ग्रंथ की रचना की। वो रसिक प्रिया राजस्थान के चित्रकारों का प्रिय विषय है, प्रिय सब्जेक्ट है, प्रिय किताब है। ये नहीं है। ये रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी ऐसे 2 ग्रंथ है जो मिर्जा राजा जयसिंह के पहले तक की चित्रकला की क्या दे रहे हैं? जानकारी देते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने महारानी चंद्रावती को मनाने के लिए 2 ग्रंथ लिखवाए। एक तो कृष्ण रुक्मणी वेली और दूसरा कौन सा है? मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जब जयपुर में सवाई जयसिंह का शासनकाल था। जब जयपुर में किसका? सवाई जयसिंह का। तो सवाई जयसिंह के दरबार में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। बोला क्या नाम है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था और जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकारों में भी शामिल है मोहम्मद शाह। सवाई जयसिंह के बाद में जब जयपुर में सवाई ईश्वरी सिंह का शासनकाल आया। जब जयपुर में किसका? सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई जयसिंह के बाद में जब सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने और सवाई ईश्वरी सिंह के दरबार में एक चित्रकार रहता था जिसका नाम था साहिब राम। बोलो क्या नाम है? साहिब राम। और इस साहिब राम ने जयपुर में सर्वप्रथम आदमकद चित्रकला का विकास किया। मनुष्यों के चित्र बनने की परंपरा का जयपुर में सबसे पहले प्रारंभ, व्यक्ति चित्र की परंपरा का प्रारंभ सवाई ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम चित्रकार ने किया। यदि कोई व्यक्ति मनुष्यों के चित्र बनाने की परंपरा का विकास कर रहा है तो सबसे पहले वो चित्र किसका बनाएगा? राजा जी का बनाएगा। तो सवाई ईश्वरी सिंह का सर्वश्रेष्ठ आदम का चित्र किसने बनाया? साहिब राम। डबल क्वेश्चन है यहाँ पर। साहिब राम ने जयपुर शैली में सबसे पहली बार आदमगढ़ चित्रकला का विकास किया। पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसी साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का सर्वश्रेष्ठ आदमगढ़ चित्र बनाया। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये। सर्वश्रेष्ठ आदमगढ़ चित्र किसका है? तो सवाई ईश्वरी सिंह का है। फिर उसके बाद में जयपुर में सवाई माधो सिंह प्रभु का शासनकाल है।
जयपुर में किसका? सवाई माधो सिंह प्रथम का। एक बार बोलो। सवाई माधो सिंह प्रथम। और सवाई माधो सिंह प्रथम के समय एक अनोखी चित्रकला का जयपुर में विकास हुआ जिसको मणिकुट्टम शैली कहा गया। कौन सी शैली? मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ किसके समय? सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। इन्होंने स्पष्ट कहा, जैसे मान लो किसी महिला का चित्र बनाने जा रहे हैं, तो महिला का चित्र बनाने जा रहे तो चित्र बना दिया, बनाने के बाद में फिर उस पर मतलब चित्र जो है उस पर रंगों से कपड़ों का चित्रांकन होगा। तो जो मतलब महिला का चित्र बनेगा तो साड़ी वाड़ी वगैरह सब रंगों से बनेगी। मेरे उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा कपड़ा आपने महिला को पहना रखा है सेम ऐसा ही कपड़ा चिपकाओ बनाकर। ऐसा कैसे कपड़ा चिपकाओ, सीधा रंग भरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से महिला साड़ी पहनती है उसी प्रकार से कपड़ा चिपकाया जाना चाहिए। ऐसा लगे चित्र जैसे जीवंत है, जैसे मतलब मान कर जो बनाया गया है वो सामने खड़ा है। उन्हें लगे जैसे कानों में कुंडल पहना है तो कुंडल काट के सीधा चिपकाओ। हीरे जवाहरातों की मणियों की जड़ाई करो चित्रकला में। तो एक नई प्रकार की चित्रकला का जयपुर में विकास हुआ जिसका क्या नाम है? मणिकुट्टम शैली। क्योंकि राजस्थान में ऐसा कहीं नहीं हुआ। चित्र को देखने के बाद में ऐसा लगता था रात में डर जाए कोई देखे, क्योंकि वही कपड़े वपड़े सबका चित्रांकन है, पता ही नहीं चल रहा कि वास्तविकता भी है या नहीं है। इस प्रकार का चित्रांकन हुआ और जयपुर में मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ किसके समय में? सवाई माधो सिंह तृतीय के समय। और जब जयपुर अच्छा सवाई माधो सिंह प्रथम के समय सवाई प्रताप सिंह का जो शासनकाल है वो जयपुर से लेकर स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर से लेकर क्या मानते हैं? स्वर्ण काल। इनके समय पे जयपुर में चित्रकारों का कुंभ रहा करता था। इनके समय पे ही जयपुर से लेकर सबसे ज्यादा विकास हुआ और जयपुर से लेकर स्वर्ण काल भी किसका शासनकाल है? प्रताप सिंह। देखो मानसिंह प्रथम के समय पहला मुगल प्रभाव आया। क्यों? क्योंकि मुगलों के जितने भी चित्र थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद होना स्टार्ट हो गया और इस वजह से जिनके हिंदू धर्म के चित्र जब फारसी भाषा में अनुवाद स्टार्ट हुए तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा जिसके 169 बड़े आकार के चित्र बनेंगे। जयपुर शैली में सबसे पहला मुगल प्रभाव या जयपुर शैली के ऊपर सबसे बड़ा मुगल प्रभाव था। इन्हीं के समय जयपुर में सर्वप्रथम भित्ति चित्रकला का विकास हुआ। कहाँ पर? जिसे किसके नाम से? तो मोराकशी कला का पहला विकास भी इनके समय पे। और जयपुर शैली का पहला चित्र कौन सा? यशोधराचार्य। किसके समय बना? मानसिंह प्रथम। फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने 2 ग्रंथों की रचना करवाई, कृष्ण रुक्मणी वेली और रसिक प्रिया। फिर सवाई जयसिंह का दरबारी चित्रकार था। सवाई ईश्वरी सिंह के साहिब राम ने कौन सी कला? आदमकद चित्रकला का विकास किया। आदमकद चित्रकला को आप 3 शब्दों से बोल सकते हो। आप इसको आदमकद कह सकते हैं, आप इसको व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र। और व्यक्ति चित्रों के साथ साथ में आप इसको पोर्ट्रेट कला भी कह सकते हैं। आदमकद व्यक्ति चित्र और पोर्ट्रेट, ये तीनों शब्दों में से आप कोई से भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आदमकद बोल सकते हैं या व्यक्ति चित्र बोल सकते हैं, पोर्ट्रेट कला, तीनों शब्दों में से कोई सा भी हो। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कौन सी शैली का? मणिकुट्टम शैली का विकास हुआ। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल। स्वर्णकाल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। देखो जयपुर शैली में सबसे पहला मुगल प्रभाव दिखाई दिया। अब इसका राजस्थान में जयपुर शैली में सबसे पहला मुगल प्रभाव है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसका, भाई जयपुर शैली में मुगल प्रभाव का चित्रांकन है। अब मुगल प्रभाव कैसे? तो मुगल प्रभाव यहाँ इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे फकीरों को भिक्षा देती रानियां। फकीरों को क्या देती? भिक्षा देती रानियां। इस प्रकार के दृश्य यहाँ पर फकीरों को भिक्षा देती रानियां। कुरान पढ़ती सहजादिया। क्या पढ़ती? अब ये जो चित्र दर्शा रहे हैं ना, ये रियलिटी में मुगल प्रभाव को दर्शा रहे हैं। ऐसे अनेकों चित्र कुरान पढ़ती सहजादिया। क्या ये जयपुर शैली में किसको दर्शा रहे हैं? मुगल प्रभाव। दूसरा जयपुर शैली में भित्ति चित्रकला का पहला विकास हुआ। जयपुर में उद्यान कला के दृश्य भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए गए। बूंदी में रंग है सुनहरा, कोटा में रंग है नीला, बूंदी में रंग है सुनहरा, कोटा में रंग है नीला, जयपुर में रंग है हरा। जयपुर में कौन सा है? हरा। बूंदी में बादल है लाल लाल पीले, बूंदी में बादल है लाल पीले, कोटा में घुमड़ते घुमड़ते घने बादल। और यहाँ जयपुर में बादल है दोस्तों। आसमान में नीले बादलों का चित्रांकन। आसमान में कौन से बादल? नीले बादल। नीले बादलों का चित्रांकन है सब यहाँ पर।
यहाँ नीले बादलों का चित्रांकन है। यहाँ घोड़ा और घोड़ा के साथ में मयूर का चित्रांकन है। घोड़ा के साथ में किसका? मयूर का। यहाँ पीपल और बरगद के वृक्ष का भी चित्रांकन है। पीपल और कौन सा वृक्ष? बरगद के वृक्ष का चित्रांकन है यहाँ पर। ये जयपुर शैली की मुख्य विशेषताएं है। तो सबसे पहला प्रधान प्रतीक कौन सी कला? बुधान कला, रंग हरा, बादल कौन सी? नीले बादल, घोड़ा और मयूर, पीपल और बरगद, बरगद के वृक्ष का पीपल और बरगद। कौन सी शैली में? जयपुर शैली। यहाँ का सबसे मुख्य चित्र जो है, देखो सबसे पहला चित्र की बात करें तो आपको याद है से यशोधरा चरित्र। भाई जयपुर शैली का सबसे पहला चित्र जो है वो तो कौन सा है? यशोधरा चरित्र। जयपुर शैली में सबसे मुख्य जो चित्र है वो है दोस्तों टोडा रागिनी। जयपुर शैली का सबसे मुख्य चित्र कौन सा है? टोडा रागिनी। टोडा रागिनी। अब यहाँ ऐसे चित्र है जैसे रास मंडल, टोडा रागिनी, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, सड़मासा, मतलब 6 मासा का चित्रांकन है, पूरा 12 मासा नहीं है। 6 महीने की ऋतु का यहाँ पर चित्रांकन है। इस प्रकार के चित्र जयपुर में सबसे मुख्य है। और राग रागिनी इस प्रकार के बहुत सारे चित्र। सबसे मुख्य चित्र जयपुर का कौन सा? टोडा रागिनी। सबसे पहला चित्र कौन सा? यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र। नारी चित्रों की विशेषताओं में देखें तो यहाँ अष्टपुष्ट नायिका है, मोटापा भी नहीं है। अष्टपुष्ट। नायिका कौन सी है? अष्टपुष्ट। अष्टपुष्ट नायिका का चित्रांकन है। चेहरा उभरा हुआ ललाट है। उभरा हुआ ललाट होगा तो मोटी नाक 100% होगी और मोटी नाक का चित्रांकन है। यहाँ जो नेत्र है वो मछली के समान नेत्र है दोस्तों। नेत्र किसके समान है? मछली के समान। राजाओं के पीछे प्रथम और द्वितीय क्यों लगता है? प्रथम और द्वितीय होते इस वजह से लगता है। इतनी भयंकर पीछे कर बेरेसी लगाने की यहाँ पहले लगवाऊंगा तो इसे भी लगवाऊंगा मेरे ऊपर नहीं थी कि आपको लगेंगे। पंखे भी दोनों साइड में लगे हुए, बीच वाली लाइन के बच्चों को पेन कर गर्मी का सामना करते हैं। जो पेन कर तपते ना वही निकलते हैं। अब या तो आप पास हो जाओगे या फिर पूरे होना तो निश्चित है आपका। ये वास्तविकता है। हमारे वहाँ जब मैं उसमें हमारे यहाँ काव्य क्लासेज में वर्ष 2018 का बेहतर सेकंड ग्रेड हुआ शाम का बेच और एक चंद्रों के नीचे पढ़ते थे साहब स्टूडेंट। मैं जो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर ये तो यहाँ के तो लगवा देंगे। मैं कहता हूँ नीचे पढ़ी करनी है आप उसको ये स्वीकार है। और एक चंद्रों के नीचे पढ़ते थे साहब स्टूडेंट। कम से कम 350 के आसपास बच्चों को भेजता हूँ। रूम नंबर 12 का भेजता हूँ तो वो बिल्डिंग ही खाली कर दी है। नाले के पास वाला है, नाले के पास वाली है। यहाँ क्या बोलते हैं इसको? वाला पढ़ने की गली आती है ना वो वाली बिल्डिंग जिसमें और हम भी पढ़ाते थे ना। जो ये कंडीशन थी मतलब हमारी क्या तो 15 दिन में यदि व्हाइट शर्ट पहन रखी है तो वो 15 दिन में व्हाइट शर्ट बिल्कुल पीली हो जाती थी, हटा देते थे उसको। कितनी कंडीशन थी? शर्ट होगा इतना कंडीशन था। मतलब मोजे भीग जाते थे, सॉक्स भीग जाते थे। मतलब ये कंडीशन थी कि जूते 2-2 दिन तक बदबू मारते थे जूते। क्या इस वजह से मैं पढ़ा होता था ना तो चप्पलों में पढ़ाता था सीधा तारीख क्यों? क्योंकि पसीने रबड़ते नहीं चपले। ये कंडीशन लेकिन इतना सिलेक्शन वाला था उस प्लेस में। पर एक बार तो हम जब सम्मान कर रहे थे ना बाद में तो सबसे ज्यादा हमने एक ही स्लोगन बना था वो पसीने वाला पेज कौन सा है जो इतने हाथ खड़े हुए ना कि एक बार मैंने देखा ना तो मैं खुद भी चकाचौंध हो गया। और उन स्टूडेंटों ने ये नहीं करा कि आपसे नहीं करा लेकिन उन स्टूडेंट ने एक ही बात की सर इतना पसीना बहना सिलेक्शन तो नहीं करा।